नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्कूल क्लासेस सोशल स्टडी के अंदर। और आज हम पढ़ेंगे संसाधन। अब देखो, संसाधन के पढ़ने से पहले हम जानेंगे भी संसाधन होता क्या है। अब जैसे देखिए, हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, स्कूल जाते हैं तो हम वैन का यूज़ करते हैं, या बाज़ार जाते हैं तो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा के काम में जो चीज़ें उपयोग में आती है तो हम उसको संसाधन कहते हैं। सिंपल है ना, संसाधन समझ, इसको कहते हैं संसाधन। अब देखो आगे संसाधन के प्रकार। अब देखो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब संसाधन के बारे में जानना है तो प्रकार भी जानना पड़ेगा ना। तब देखिए, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन से? जो हमें फ्री में मिलते हैं भाई, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जैसे सांस लेने में पैसा लगता है? नहीं लगता। नदियां हैं, झीलों का जल है, मृदा है, खनिज है, तो ये संसाधन है। लेकिन इनको संसाधन बनाने में कुछ का प्रयोग होता है, जैसे औजार का, प्रौद्योगिकी का। कैसे कैसे होता है भाई? जैसे मृदा है, मृदा मिट्टी तो कोई काम की नहीं है, लेकिन मिट्टी में अनाज तो होता है ना। तो अनाज उगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? औजार का प्रयोग होता है, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी लगती है, ट्रैक्टर लगता है, सिंचाई लगती है ना। टेक्नोलॉजी उपयोग में आते हैं, बीज वाली मशीन, कटाई वाली मशीन, तो सारी प्रौद्योगिकी में है ना। तो ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन में हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। प्रकृति में दो प्रकार के होते हैं, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय में देखो क्या है, नवीनीकरण क्या है? जिसे भाई वापस बनाया जा सके, ठीक है, इसको वापस बनाया जा सके, जिसे इन्हें पुनः पूर्ति हो जाती है बिना मानव क्रिया के। भाई मानव की इसमें कोई रोल नहीं होता और बिना पूर्ति हो जाती है मानव क्रिया के, ठीक है। कैसे? जैसे जल का एक बार प्रयोग किया, बरसा बारिश आई, वापस बन गया। मृदा है, वापस बनती है, वन कटते हैं और वृक्ष उग जाते हैं। वैसे मानव भी वन लगाता है, लेकिन इस प्रकार तो ये क्या है, सारे नवीनीकरणीय, अपने आप वापस पुनर्चक्रण हो जाता है इसका, ठीक है। तो अनवीनीकरणीय देखिए क्या होता है, जिनके सीमित भंडार है, जिनके क्या है, सीमित भंडार है, इनको एक बार प्रयोग में या इस्तेमाल में लाने के बाद वापस बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ईटीसी एक्स्ट्रा और से। अब देखो भाई, अब इन जो संसाधन हैं, कारक, कारक क्या होते हैं? कारक क्या होते हैं भाई? कारक भी तो जानना है। कारक देखो, जो इनको प्रभावित करते हैं, जो इन संसाधनों को प्रभावित करते हैं। क्या चीज़ प्रभावित करती है? संसाधनों का वितरण, वितरण बने, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, तो कहीं बिल्कुल भी नहीं है। भूभाग, भूभाग जैसे कैसे? कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं नदी है, कहीं समुद्र है, कहीं टापू है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, तो ये भी इसको प्रभावित करते हैं। जलवायु, जलवायु जैसे जलवायु कैसे? गर्मी ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, या नमी ज़्यादा है, तो वो जलवायु। ऊंचाई, ऊंचाई से क्या मतलब? ऊंचाई से मतलब है समुद्र तल से ऊंचाई। देखो भाई, समुद्र तल से ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी तो क्या वहाँ पर सब कुछ, मौसम का भी फ़र्क पड़ता है, सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है ना। जैसे समुद्र के नज़दीक होगी तो नमी ज़्यादा रहती है, समुद्र से दूर होगा तो नमी कम रहती है। समुद्र के नज़दीक तो बारिश भी अच्छी होती है। तो ऊंचाई का भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कैसे? अब हम जहाँ रहते हैं और हिमालय में अंतर है कि नहीं है ना। तो इस प्रकार, ठीक है। आगे देखो, अब हम आगे, हमारा ये तो हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, दो प्रकार हो गए, नवीन अनवीनीकरणीय, ये हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, मानव कैसे संसाधन हो सकता है? बिल्कुल हम जानेंगे मानव कैसे संसाधन हो सकता है। ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, इन सब को जोड़कर मानव क्या संसाधन बन जाता है। ज्ञान क्या? शिक्षा, कौशल, कार्य करने की कला, दक्षता, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, हम इसको मिलाकर बनाते हैं ना। अब देखो, लोग मानव संसाधन जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य। अब देखो, मानव को संसाधन कौन बनाता है भाई?
शिक्षा और स्वास्थ्य बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? अरे अच्छी शिक्षा पाएगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तो दिमाग काम करेगा, है ना। स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग रहता है कि नहीं रहता है? तो इस प्रकार ये बहुमूल्य संसाधन है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा पाएगा, स्वस्थ रहेगा, फिर ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद अच्छा टैलेंट, उसमें कौशल आ जाएगा, काम करने की कला आएगी, चीज़ों को अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बनाती है? मानव को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब आगे देखिए, संसाधन संरक्षण क्या होता है? बहुत जरूरी है भाई आज के समय में। अब संरक्षण क्या है भाई? अब देखो भाई, मान लीजिए वैसे तो प्राकृतिक संसाधन भी है, लेकिन इसका भी तो भाई ये सीमित है। जैसे पेड़ ज़्यादा काटे जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, खेत कम हो रहे हैं, पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, अब देखो कितना पानी गंदा हो रहा है, कितनी गंदगी फैल रही है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इनको बचाना भी तो चाहिए, संरक्षण तो करना ही पड़ेगा। तो हम इन सभी का सतर्कतापूर्वक यानी कि ध्यान से इनका प्रयोग करेंगे और उनको समय देंगे वापस नया बनने के लिए। तो ये क्या हो जाता है? संरक्षण हो जाता है। यानी कि जितना उपयोग में लाओ और बचाओ और आगे के लिए रखो। ठीक है, तो आगे देखो तत्व पोषणीय विकास। ये क्या होता है भाई तत्व पोषणीय विकास? ये भी देखते हैं। अब देखो, भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। अब भविष्य के लिए संरक्षण यानी कि हम जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं उनको भी प्रयोग करें, लेकिन उनको क्या भविष्य के लिए बचा के भी रखें। और ये क्या होता है? तत्व पोषणीय विकास। तो बच्चों, कैसा रहा टॉपिक? अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ओके।